बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसे बैठाने के लिए। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक हम दूसरों का ख्याल नहीं हटाएंगे तब तक इस दिल में वह परमात्मा, वह सतगुरु देव कैसे विराजमान हो सकते हैं। जब तक हमारे अंदर भाव नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम पैसों में खरीद सकते हैं। प्रेमियों, कहते हैं कि एक बार एक मंदिर था, उसमें सभी लोग नौकरी पर थे, अर्थात आरती करने वाला, पूजा करने वाला, घंटी बजाने वाला, सब लोग वहां पर नौकरी पर थे। हर किसी को तनख्वाह मिलती थी। घंटी बजाने वाला आदमी आरती के समय परमात्मा के भाव में इतना मशगूल हो जाता था कि होश में नहीं रहता था। पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी व्यक्ति भगवान के साथ साथ घंटी बजाने वाले व्यक्ति के भाव के भी दर्शन करते थे। उसकी भी वाह वाह होती थी। एक दिन उस मंदिर का ट्रस्ट बदल गया। अब नया ट्रस्ट आ गया और नए ट्रस्टी ने ऐसा आदेश जारी कर दिया कि मंदिर में काम करने वाले सभी लोगों का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं जानते थे उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब वह घंटी बजाने वाला व्यक्ति, उसके पास भाव था किंतु पढ़ाई लिखाई नहीं थी। ट्रस्टी ने कहा कि भाई, तुम आज तक की तुम्हारी नौकरी की तनख्वाह ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटी बजाने वाले व्यक्ति ने कहा, साहब, मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा है। अब ट्रस्टी नहीं माना, कहने लगा, सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें रखने में नहीं आएगा। दूसरे दिन मंदिर में नए लोगों को रखा गया, परंतु आरती में आने वाले लोगों को अब पहले जैसा मजा नहीं आता था, क्योंकि काम पैसों में होता था, वहां पर भाव नहीं था। जब तक भाव नहीं होता तब तक भक्ति नहीं होती है। प्रेमियों, उस घंटी बजाने वाले व्यक्ति की सब लोगों को कमी महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटी बजाने वाले व्यक्ति के घर पर गए, प्रार्थना की कि भाई, तुम मंदिर में आ जाओ, तुम्हारे बिना आरती पूजा में कोई मजा नहीं आता है, कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो उन्होंने उत्तर दिया
कि भाई मैं आऊंगा तो उस ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी लेने के लिए आया हूं, इसलिए मैं नहीं आ सकता। अब सब लोग उपाय सोचने लग गए कि कैसे भी करके इसे मंदिर पे बुलाया जाए, क्योंकि वह इतने भाव से आरती करता था कि सब लोग उसके साथ साथ उस मालिक की आरती में अपने होश खो बैठते थे। तो उन लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के बराबर में आपके लिए एक दुकान खोल देते हैं, वहां आप बैठना, फिर आरती के समय घंटी बजाने आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा कि तुमको नौकरी की जरूरत है। अब उस घंटी बजाने वाले भाई ने मंदिर के सामने दुकान शुरू कर दी। वो इतनी ज्यादा चली कि एक दुकान से 7 दुकानें हो गई और 7 दुकानों से एक बड़ी फैक्ट्री बन गई। अब वो घंटी बजाने वाला गरीब आदमी घंटी बजाने के समय भी महंगी गाड़ी से आता था। समय बीतता गया, बात पुरानी हो गई, मंदिर का ट्रस्ट फिर से बदल गया, नए ट्रस्टी फिर आ गए। प्रेमियों, अब मंदिर बनाने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए दान की जरूरत थी। मंदिर के नए ट्रस्टी को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं जो मंदिर के सामने है। अब वह ट्रस्टी उस फैक्ट्री के मालिक के पास गया जो वर्षों से मंदिर में घंटी बजाता था। ट्रस्टी के मालिक ने कहा कि साहब, मंदिर के खर्च के लिए 7 लाख रुपए चाहिए। उस फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल नहीं किया। एक खाली चेक उस ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा कि चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उसे वापस दे दिया। अब फैक्ट्री मालिक ने चेक को देखा, उसे देखकर उसने उस ट्रस्टी को दे दिया और ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहने लगा कि साहब, अभी इस पर सिग्नेचर करने बाकी है, इस पर हस्ताक्षर नहीं है तो पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब जो फैक्ट्री का मालिक था वह तो वर्षों से वहां घंटी बजाते आ रहा था, उसे पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं था। वह कहने लगा कि मुझे सिग्नेचर करना नहीं आता, लाओ मैं अंगूठा छाप देता हूं, वही चल पड़ेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और कहने लगा, साहब, तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहां होते। उस ट्रस्टी की बात को सुनकर वह फैक्ट्री का मालिक हंसने लगा और फरमाने लगा कि भाई, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटी बजा रहा होता, फिर तरक्की नहीं होती। प्रेमियों, कहने का अर्थ यह है, कार्य कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, हमारी भावनाओं पर सारा कुछ निर्भर रहता है।
जब तक हमारे अंदर भावना नहीं होगी तब तक हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। चाहे वह आध्यात्मिक मार्ग है, चाहे वह सांसारिक मार्ग है, बिन भावना के, बिन संकल्प के, बिन दृढ़ शक्ति के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हम किसी कार्य को लगन से नहीं करेंगे वह पूर्ण नहीं होगा। अगर पूर्ण हो भी गया तो बिना लगन के किया गया कार्य आनंद से रहित होता है। उसके करने में कोई मजा नहीं आएगा। तो प्रेमियों, उस मालिक के चरणों में, उस सतगुरु देव के चरणों में हर समय अपना भाव बनाए रखे और अपनी भक्ति को जारी रखे। जब हमारे अंदर भाव होगा तब उस मालिक की कृपा होगी, तब जाकर हम उसकी कृपा पात्र बन सकेंगे। जब तक हम दूसरों का ख्याल हमारे अंदर से नहीं हटाएंगे, उसके लिए भाव पैदा नहीं करेंगे, तब तक वो भला मालिक कैसे आ सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा, इस दिल से उसे बैठाने के लिए। तो प्रेमियों, कैसा लगा आपको आज का यह सत्संग? अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।